जब पहली बार स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया तो वो एक ऑसम प्रोडक्ट था, लेकिन उन्होंने इसका बेस प्राइस रखा $499, यानी तकरीबन 35,000 रुपए। जब ये बात उस वक्त के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉमर से पूछी गई कि आपको क्या लगता है कितने लोग लेंगे एप्पल के इस नए फोन को जिन्हें वो आईफोन बुला रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट के वेल एजुकेटेड सीईओ ने क्या बोला होगा? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। स्टीव बॉमर पहले तो जोर से पागलों की तरह हंसे और उन्होंने कहा, $500 का फोन, इतना महंगा फोन, इसे कोई नहीं खरीदने वाला, इसमें तो कीबोर्ड भी नहीं है। $500? That is the most expensive phone in the world because it doesn't have a keyboard. तो सवाल ये था कि स्टीव बॉमर भी कोई इडियट नहीं थे, वो भी स्मार्ट थे। लेकिन ऐसा क्या था जो स्टीव जॉब्स समझ गए थे लेकिन स्टीव बॉमर नहीं? अब स्टीव जॉब्स क्या समझे थे, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। एक सेल्समैन एक ओल्ड लेडी को अपना होम हीटिंग सिस्टम का प्रोडक्ट दिखाता है। वह उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, जैसे कि वारंटी, कंस्ट्रक्शन और हीटर की ब्यूटी तक। जब सेल्समैन सब बता चुका होता है तो ओल्ड लेडी उससे कहती है कि मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम्हारा ये प्रोडक्ट इस बूढ़ी लेडी को सर्दी में गर्मी दे सकता है? अब ये ऑब्वियस बात है कि वो ओल्ड लेडी हीटिंग सिस्टम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाई और वो चीज सेल्समैन को पता होनी चाहिए थी। क्या आपने भी कभी कंप्यूटर या सेल फोन खरीदते समय ये चीज एक्सपीरियंस की है? ऐसा होता है कि सेल्समैन किसी प्रोडक्ट के कूल फीचर्स के बारे में बताता चला जाता है, लेकिन कस्टमर की समझ में कुछ भी नहीं आता। वो ये जानने के लिए ट्राई भी नहीं करते कि आखिर कस्टमर की नीड क्या है। और ये एग्जैक्ट सिचुएशन पहले स्टीव जॉब्स की भी थी। हम सबको ये तो पता है कि एप्पल का मैक बहुत फेमस है, लेकिन मैक से पहले लीजा नाम का कंप्यूटर लॉन्च किया गया था जिसकी प्रमोशन कुछ ऐसी थी, प्रेजेंटिंग लीजा 16-बिट डुअल डिस्क ड्राइव पर्सनल ऑफिस सिस्टम फ्रॉम एप्पल कंप्यूटर्स। अब उस जमाने में बहुत ही कम लोग थे जो ये सब टेक्निकल शब्दों को समझते थे। उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअल में कंप्यूटर हमारे लिए क्या कर सकता है। और ये लीजा कंप्यूटर बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुआ, लेकिन स्टीव जॉब्स ये समझ चुके थे कि उन्हें मार्केटिंग में टेक्निकल डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ये बताना है कि लोगों को एक्चुअल में क्या मिलेगा, उनका एक्चुअल में फायदा क्या होगा। इसलिए जब उन्होंने आईपैड लॉन्च किया तो उन्होंने दोबारा ये गलती नहीं की। उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें 2 GB मेमोरी कार्ड है। उनकी एक सिंपल स्टेटमेंट थी, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, यानी अब 1000 गाने आपकी जेब में हैं। और ये कैंपेन बहुत ज्यादा फेमस हुआ। तो पहली लर्निंग ये है कि टॉक इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, यानी जो लोगों को चाहिए उस टर्म्स में बात करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का जो स्टीव जॉब्स समझ गए थे वो था कि टेल देम व्हाट दे आर गेटिंग। जब स्टीव जॉब्स आईफोन लॉन्च कर रहे थे तो वो ये भी जानते थे कि $500 यानी 35,000 का फोन बहुत महंगा फोन है, लेकिन सवाल ये था कि इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाए ताकि इस फोन की रियल वैल्यू लोगों को पता चल सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सोचा। उन्होंने आईफोन की सारी क्वालिटीज लोगों को बताई और उसके बाद उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे कि आईफोन का क्या प्राइस रखा जाए। अब हमारे आईफोन 3 डिवाइस की तरह काम करता है। पहला आईपॉड, क्योंकि ये गाने प्ले कर सकता है। सेकंड फोन, क्योंकि इसमें फोन भी है। और थर्ड इंटरनेट, यानी अब फोन में ही आप इंटरनेट चला सकोगे। और ये कहने के बाद उन्होंने उसका प्राइस बताया। देखो, आईपॉड की कीमत मार्केट में $199 है। एक अच्छी क्वालिटी का फोन मार्केट में $299 का आता है। अगर हम इन दोनों का प्राइस मिला भी दे तो भी ये $499 बनता है। लेकिन हमारे फोन में तो इंटरनेट भी चलता है, इसका कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए? फिर वो चुप हुए और उन्होंने कहा, इसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, हम इसे फ्री में आपको देंगे। यानी इस आईफोन की कीमत हम सिर्फ $499 ही रखेंगे। अब एक्चुअल में आईफोन एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। अगर किसी ने भी उस वक्त आईफोन यूज किया है जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो उन्हें पता होगा कि उस वक्त ये बिल्कुल मैजिक ही लग रहा था। कोई भी फोन इसके आसपास नहीं था। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर खुद ब खुद आएगा, लेकिन स्टीव जॉब्स ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें पता था कि मार्केटिंग प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा है। अगर वो इस तरीके से उसका प्राइस नहीं बताते तो किसी को भी रियलाइज नहीं होता कि
कि एक्चुअल में ये इतना ही वर्थ है और इतनी बड़ी इन्वेंशन इतने इंजीनियर्स की सालों की मेहनत ऐसे ही वेस्ट हो जाती। इसीलिए हमारी सेकंड लर्निंग ये है कि टेल देम व्हाट योर कस्टमर्स आर गेटिंग, यानी उन्हें बताओ कि उन्हें क्या मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बी ग्रेट स्टोरी टेलर। ये पॉइंट कहता है कि ग्रेट मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को स्टोरी की फॉर्म में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है एक्स-मैन फर्स्ट क्लास, तो इसमें होता ये है कि नाजीज को पता चलता है कि एक बच्चे के पास कोई स्पेशल पावर है और वो उसे बोलते हैं कि इस कॉइन को अपनी पावर से हिला के दिखाओ वरना हम तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। वो बच्चा बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे वो कॉइन नहीं हिलता और उसके बाद वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ को मार देता है। पहले वो लड़का डरता है, फिर वो डर गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और उस रूम में जो भी चीजें पड़ी होती हैं वो उसे अपनी पावर से बहुत ही बुरे तरीके से तहस नहस कर देता है। अब जस्ट इमेजिन कि मैग्नेटो अपनी स्टोरी कुछ ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं यार, जब मैं कंसंट्रेशन कैंप में था बचपन में एक नाजी ने मुझे पकड़ा, मेरी माँ को मार दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे। अगर आप ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर भी देखो तो वो भी अपने प्रोडक्ट की बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टोरीज बताते हैं। अगर हम स्टीव जॉब्स के आईफोन की बात करें तो उन्होंने ऐसे ही आईफोन को रिलीज नहीं कर दिया था। पहले उन्होंने कहा कि हम एक्चुअल में 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, फिर बाद में कहा कि एक्चुअल में ये तीनों प्रोडक्ट एक ही हैं और ये आईफोन है जो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर है। इवन कि जब इलॉन मस्क टेस्ला के ट्रक को लॉन्च कर रहे थे तो वो अपने ट्रक की खूबी बता रहे थे कि ये 0 से 5 सेकंड्स में 60 माइल्स पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसे इतने सिंपल वे में नहीं बताया वरना कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। उन्होंने इसके लिए एक स्टोरी बनाई, एक एनिमेशन का यूज करके उन्होंने ये दिखाया कि ये है टेस्ला का ट्रक और ये है एक आम ट्रक। अब क्योंकि टेस्ला का ट्रक बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो उन्होंने कहा बोर मत होना, इस आम ट्रक को अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक बोनस पॉइंट भी हम आपको बताना चाहते हैं। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसका होना बहुत जरूरी है। रीडिंग से आप नॉलेज गेन करते हो और इस नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल बन सकते हो। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ ऐसी बहुत खूबसूरत बुक्स के लिंक्स शेयर किए हैं जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेट करेंगी। उन्हें एक बार जरूर चेक करें। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि रिच बनने के लिए बिजनेस इम्पोर्टेंट है और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। तो मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमने 3 स्टेप्स देखे, जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि टॉक इन टर्म्स ऑफ पीपल, जिसमें हमने स्टीव जॉब्स की स्टोरी देखी। हमने देखा कि कैसे पहले वो अपने कंप्यूटर्स के टेक्निकल फीचर्स बताते थे लेकिन फिर वो कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग करने लगे जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा सक्सेस मिली। सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि टेल पीपल व्हाट दे विल गेट, यानी अगर आपको विश्वास है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पब्लिक को आपके प्रोडक्ट से क्या क्या मिलने वाला है। इसमें हमने स्टीव जॉब्स के बारे में देखा कि आईफोन अच्छा प्रोडक्ट था लेकिन उन्होंने फिर भी बताया कि इसमें आईपैड का फीचर है, इंटरनेट का फीचर है और फोन भी है। अगर वो नहीं बताते तो पब्लिक उनके प्रोडक्ट को उनके पर्सपेक्टिव से नहीं इमेजिन कर पाती। और दोस्तों हमने कुछ बहुत ही अच्छी बुक्स के बारे में भी जाना जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके बाद हमने देखा कि ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और आल्सो ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स, जिसमें हमने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने आईफोन को दुनिया के सामने कैसे लॉन्च किया। और उसके बाद हमने इलॉन मस्क का भी एग्जाम्पल देखा कि टेस्ला ट्रक को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बाकी ट्रक्स के साथ कंपेयर करवाया। तो दोस्तों अगर आप नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।